ये रेखा देवी हैं। इनकी कहानी झारखंड की किसी भी महिला के लिए प्रेरणा और ताकत देने वाली हो सकती है। इन्होंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से ये साबित कर दिया कि अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। झारखंड के लोहरदगा जिले के कुड़ू ब्लॉक के सलगी गांव की रहने वाली रेखा देवी का जीवन पहले संघर्ष से भरा रहा। करीब 12 साल तक इन्होंने ईंट के भट्ठे में लेबर के तौर पर काम किया। दिन भर की मेहनत के बाद भी घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। जब भट्ठे का सीजन खत्म हो जाता तो रेखा देवी महुआ शराब बनाकर बेचने का काम करती थीं। इस पूरे समय उनका जीवन केवल संघर्ष और मुश्किलों में ही डूबा रहा। लेकिन फिर उनके जीवन में बदलाव आया। इस बदलाव में रेखा देवी के संघर्ष का जितना योगदान रहा, उतना ही योगदान रहा राज्य सरकार की एक योजना फूलो झानो आशीर्वाद अभियान का। इस योजना को जेएसएलपीएस के मदद से गांव गरान तक पहुंचाया गया, जहां इसका उद्देश्य यही था कि जो महिलाएं गांव गरान में शराब बनाकर बेचती हैं, उन्हें दूसरे व्यवसायों से जोड़ा जाए ताकि उनकी जिंदगी में एक बदलाव आए। इस योजना के तहत रेखा देवी को सरकार ने 1 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया। रेखा देवी बताती हैं कि शुरुआती संकोच और पशुपेश के बाद उन्होंने इस योजना का लाभ उठाने का फैसला किया। 2022 में उन्होंने 25,000 रुपए का ऋण लिया और खेती के दिशा में कदम बढ़ाया। शराब बनाने का काम छोड़कर उन्होंने कृषि को अपना व्यवसाय बना लिया और जैसे जैसे समय बीतता गया उनके जीवन में बदलाव आने लगा। रेखा बताती हैं उन्होंने अपने कर्ज को करीब 1 साल के अंदर चुका दिया और अब वे खेती में और भी ज्यादा निवेश करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कई प्रकार की सब्जियां उगाई और न सिर्फ परिवार का भरण पोषण किया बल्कि गांव में अपनी काम के लिए पहचानी जाने लगी। वे आगे बताती हैं गांव के लोगों का नजरिया उनके प्रति अब बदल चुका है। पहले लोग उन्हें शराब बनाने वाली और मजदूरी करने वाली महिला के रूप में जानते थे, लेकिन अब वे एक सफल किसान के तौर पर पहचाने जाने लगी हैं। हालांकि उनकी सफलता से कुछ लोग जलते भी थे, लेकिन रेखा दीदी ने कभी हार नहीं मानी। 2.5 साल पहले हमको पता चला कि ये फूलो झानो में उससे पैसा मिलेगा तो शराब बनाना छोड़ देगी। तो हम बोले कि हाँ छोड़ देंगे, पूंजी मिलेगा तो बोल के हम वहाँ से पैसा लिए। उसके बाद खेती बाड़ी शुरू किए। तो कितना साल तक आप शराब बनाती थी? हम 10-12 साल बनाते थे पहले। उसके बाद तब इधर छोड़ दिए हैं। अच्छा, तो हमको ये बताइए कि जब आपको पैसा मिला तो उसके बाद आप शराब बनाना छोड़ दिया और खेती शुरू कर दिए, ठीक है? तो हमको ये समझना है कि जब शराब बनाते थे उस समय पैसा ठीक कमा रहे थे कि अभी जब आप खेती कर रहे हैं फिर बाजार हाट में जाके सब्जी को बेचते हैं तब ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं? नहीं, आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो ज़्यादा का पैसा कमा रहे हैं। उसमें तो खाली शराब भर बनाते थे तो खाली यही नून सौदा चलता था और बाल बच्चा को भी उतना नहीं पढ़ाने भी नहीं सकते थे। अब बाल बच्चा को भी खेती बाड़ी करके पढ़ा रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। कौन कौन क्लास में पढ़ता है आपका बच्चा लोग? एक ठो इंटर लिखी है और एक ठो 10 में है और लड़का 9 में है और छोटी बच्ची मेरा 6 में है। अभी सबको पढ़ा रहे हैं? हाँ, सरकारी में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में तो नहीं, खाली कोचिंग करवाते हैं। अच्छा। और सरकारी में पढ़ रहे हैं। क्या क्या उगाते हैं दीदी आप? क्या क्या चीज़ का खेती करते हैं? टमाटर हो गया, आलू हो गया, पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी, बैगन, शिमला आदि, मिर्चा और कद्दू उद्दू सब, मटर, सरसों, सेंबी उम्बी, मतलब सब्जी में सभी खेती करते हैं। हाँ, सभी। जो महिला लोग शराब बेचती है उसको गांव वाला ताना मारता है, बहुत सारा चीज़ बोलता है। तो अब तो आप शराब बनाना छोड़ दिए, अब आप अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो इस को लेकर के चीज़ बदला है? गांव में मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ा है? हाँ, अब तो बहुत इज्जत बढ़ रहा है। पहले शराब बनाती थी, अब खेती बाड़ी करती है, अच्छा से अपना धंधा करती है, अपना बिजनेस करती है बोल के अब सभी को मानते हैं। गांव वाला सब मानता है? हाँ, सब मानते हैं गांव वाला क्या बहुत ही आगे बढ़ गई बोल के। और कोई कोई तो जलवो करते हैं, कोई लोग जलता भी है। हाँ, कोई लोग जलते भी हैं, कैसे ही इतना आगे बढ़ गई बोल के। रेखा देवी से मिलने के बाद हम पहुंचे हैं कुड़ू ब्लॉक के उमरी गांव में। यहाँ हमारी मुलाकात एतवरिया उरांव से हुई। एतवरिया उरांव भी पहले महुआ दारू बनाकर अपने घर पर बेचती थीं, लेकिन फिर
फूलो झानो अभियान से जुड़ी और उनको भी सरकारी मदद मिली। 25,000 रुपए उन्होंने कर्ज के तौर पर लिया और उसके बाद उन्होंने बकरी पालन का व्यवसाय शुरू किया। इसके साथ ही एतवरिया उरांव खेती भी करने लगी। बहुत खुशी से उन्होंने अपने खेत भी हमें दिखाए, जहां गेहूं और सरसों लगे थे। जहां गेहूं की फसल पकने को तैयार थी, वहीं सरसों की फसल भी खेत में लहलहा रही थी। एतवरिया उरांव ने बताया कि ये खेत उनके अपने हैं, लेकिन इसमें जो फसल लहलहा रही है वो शायद फूलो झानो अभियान और JSLPS के बिना संभव नहीं होता। यहीं से उनको बकरी पालन और खेती के लिए बिना ब्याज पूंजी मिली थी। आपको हैरानी होगी कि एतवरिया उरांव ने अभियान के तहत मिले सिर्फ 25,000 रुपए से सब शुरू किया और आज वो पूरे इलाके के लिए मिसाल बनी हुई है। महिला मंडल में जोड़े तो बोल रही है फूलो झानो का पैसा मिलेगा, तो हमको भी लगा कि अच्छा हड़िया दरू को छोड़ देंगे, अच्छा पैसा ले जाएंगे, उसके बाद बकरी सब खरीदेंगे, बकरी सब पालेंगे, गाय सब खरीदेंगे, खेती बाड़ी लगाएंगे। तो फिर आपको पैसा मिला? हाँ मिला। कब मिला? पिछले साल। पिछले साल मिला? हाँ पिछले साल मिला। तो फिर क्या किए पैसा का? पैसा लिए, एक बेर 10 लिए, 10 में 2 बकरी लिए। 10,000? हाँ 10,000 में 50,000 का। उसके बाद 2 बकरी लिए, तो फिर बाद में फिर मिला तो फिर 1 ठो बकरी लिए, 3 ठो हुआ, 3 ठो में तो 15,000 खत्म हो गया। 15,000 खत्म हो गया तो फिर बचा 35। हाँ उस बचा तो उससे खेती बाड़ी लगे। खेती बाड़ी लगाते लगाते उसमें उलट पलट करते करते हम लोग पूंजी बढ़ा रहे हैं और करते रह रहे हैं। मतलब जैसे पहले आप गोभी लगाए थे, हाँ तो उसको बेचे, उसके बाद फिर उससे जो पैसा आया, फिर मटर लगाए और आलू लगाए। आलू लगाए। हाँ आलू लगाए, मटर आलू खत्म हुआ तो फिर आलू को बेचे, उसके बाद फिर गेहूं लगाए। गेहूं लगाए तो अभी फिर गेहूं पक जाएगा तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद में फिर क्या बोलेंगे, जून जुलाई में फिर कुबी लगाएंगे। फिर गोभी लगाए। हाँ, कुबी लगाएंगे, उसके बाद कुबी खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग आलू लगाएंगे। अच्छा, अभी कितना बकरी है आपके पास? मेरा पास अब बच्चा से हो जाएगा 23 गो। 23 गो? अच्छा एक बात बताइए, हाँ। अभी तो आप सब्जी बेच रही हैं, अभी गेहूं लगाई हैं, हाँ। बकरी पालन कर रही हैं, हाँ। पहले जब आप हड़ियाँ बेचती थी और अभी जब आप सब्जी बेच रही हैं या खेती कर रही हैं, हाँ। ज़्यादा पैसा कब कमाती थी आप? ज़्यादा पैसा कितना कमाएंगे भैया? 400-500 हो रहा था, दारू बेच रहे थे तो ठीक 400-500 हो रहा था। अब तब कभी अब आलू बेचते हैं, मोटा होले 30-35 आता है और कुबी में भी आता है। जानना चाह रहे हैं कि हाँ। जीवन आपका बदला कि नहीं बदला? बदला। बदला कैसे बदला? है कि बकरी खरीदे, बकरी चराने से बदला, फिर खेती बाड़ी लगा रहे हैं उससे बदला। हाँ उससे बदला। तो आदमी से अब हड़िया दरू बेचते तो घर में रहते, और अभी बकरी से रहते हैं, कभी घास खोलते जाते हैं, कभी बकरी खोलते हैं, कभी बाड़ी तरफ जाते हैं, खेत तरफ घूमते हैं। तो बदला कि नहीं बदला? एकदम बदला हमारा। तो खुश है? हाँ ये बदलाव से खुश है। तो जो महिला लोग गांव में शराब हड़िया बेचती है, हाँ। तो उसको तो बाकी महिला लोग बहुत बोलती है कि तुम शराब बेच रही है, हाँ। तो हम लोग का मर्द लोग को खराब कर रही है। तो ऐसा आपको भी बोलता था सब क्या? हाँ बोल रहा था पहले, लेकिन तो आप छोड़ दिए तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? अपना कर रहे हैं तो कौन बोलने आएगा? अब तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं। अब तो हम भी बरियारी जन बोलते हैं, हमको अब कौन बोलने वाला है? हम अपना कर रहे हैं, अपना बोल रहे हैं, अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं। इसी गांव की रहने वाली किरण उरांव के जीवन में JSLPS की योजना फूलो झानो आशीर्वाद अभियान ने सकारात्मक बदलाव लाए हैं। दीदी पहले महुआ दारू बनाती थी, गांव के लोग इन्हें इस कारण ताना भी मारते थे, लेकिन योजना का लाभ लेकर दीदी ने अपना किराना दुकान खोला और बीते 1 साल से ये अपना दुकान चला रही हैं और गांव में सर उठाकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। शराब बना रहे थे 2017 से बना रहे थे 2020 तक। फिर क्या हुआ? फिर हुआ जैसे काम कर रहे थे, क्लस्टर में काम कर रहे थे। अच्छा। उसके बाद में दीदी लोग बताई कि फूलो झानो में काम कीजिए, नवजीवन सखी काम कीजिए, दारू बनाना छोड़ के।
फिर ये और तब आप छोड़ दिए दारू हाँ बनाना? दारू बनाना हम छोड़ दिए हम। फिर काम करना शुरू किए। फिर काम के बाद में बहुत दिक्कत होने लगा, तो मेरी छोटी बच्ची थी तो दिक्कत होने लगा। फिर हम काम भी छोड़ दिए। उसके बाद में हम 2024 में हम फुलोचना तरफ से हम बताए हमको कि 25 से 50 हज़ार तक लोन मिलेगा बोल के, तो हम 1 साल का ब्याज मुक्त मिलेगा बोल के बोले, तो हम ले लिए हम लोन। उसके बाद में हम वहाँ जो काम कर रहे थे उसको छोड़ के हम यही रोजगार अपना बिजनेस हम चलाना शुरू किए। अच्छा, एक बात बताइए, पहले जब आप शराब बनाते थे और अभी जब आप दुकान चलाते हैं, हाँ तो दोनों में क्या फर्क है, क्या बदलाव है कुछ? हाँ बदलाव बहुत है बदलाव। पहले दारू बना रहे थे तो कुछ जैसे 100-200 आता था, और अभी जैसे दिन भर रहने से 1000 रुपया जाता है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है और बहुत बदलाव हो गया। मेरे बच्चा को जैसे पढ़ा। अच्छा, पहले ये बताइए कि 1000 रुपया मतलब सेल करते हैं कि बचत होता है? बचत हो जाता है। हो जाता है। हाँ हो जाता है बचत। कभी कभी मतलब एक दिन हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। 500 तक बचत होता है। अच्छा, कभी तो 1000 महीना का क्या होता है महीना का लगभग 10,000 हो जाता है बचत? हाँ हो जाता है महीना का। तो जीवन में तो बदलाव आया ही होगा। हाँ बहुत प्रकार, बहुत अच्छा जीवन बदलाव आ गया। अच्छा, एक बात बताइए, पहले जब आप शराब बनाते थे, अब आप अपना दुकान चला रही हैं गांव में, तो क्या जो लोग हैं गांव का लोग, वो जो पहले सोचता था कि अरे ये महिला शराब बेच रही है, और अब आप दुकान चला रही, तो लोग का सोच में कुछ बदलाव आया? हाँ बहुत प्रकार का सोच में बदलाव आया। जैसे हम दारू बना रहे थे तो बोल रहे थे कि अपना हस्बैंड को ना पिला के दूसरा हस्बैंड को पिलाती है, और मतलब रास्ता चलते भी हमको गाली बोल रहे थे, गाली मतलब दे रहे थे कि ऐसे गाली देता था लोग? हाँ गाली देते थे कि मतलब किरण मेरा हस्बैंड को दारू पिला के ऐसे करती है वैसे करती है। लेकिन अभी जैसे दुकान खोले, हम लोन लेके दुकान खोले, अभी कोई नहीं बोल सकता है। हाँ बहुत भी फिक्र, हम अभी दुकान चलाते हैं, कोई बोल नहीं सकता है कि हाँ फलनी दुकान खोल के मेरे बच्चा को ऐसे कर रही वैसे कर, कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन पहले बहुत बोलते थे। हाँ बहुत बोलते थे, इसलिए बहुत प्रकार का हमको बदलाव आ गया और भी बहुत खुश हैं अभी हम। हेमंत सरकार से यही निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये लोन को चुका दे, फिर हमको जैसे ये लोन चुका देंगे, फिर हमको और जैसे 50,000 हम लिए हैं उसको चुका दे, फिर हमको 50 से 1 लाख हमको मिले तो और खुशी की बात है, और भी आगे बढ़ सकते हैं हम। हाँ और भी आगे बढ़ सकते हैं हम, तो और खुशी बात होगा। जैसे अभी एक पॉइंट बढ़े तो 2 पॉइंट और बढ़ जाएंगे हम। इस तरह की योजना का परिणाम हमें शहर में देखने मिले ना मिले, गांव गरान में इस योजना ने कई महिलाओं के जीवन में बदलाव लाया है, जहां वे लोग शराब बनाने के काम को छोड़कर नए व्यवसाय कर रही हैं और समाज के साथ साथ अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in